हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये कंपनी टेक्निकल पे देखो लाइफ टाइम हाई से बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 43% डाउन है। एंड एज पर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ था रिसेंटली, जब ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया है फिर साइडवेज ट्रेड कर रहा है, राइट। तो एज पर टेक्निकल बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड कंपनी का सबसे पहले बिजनेस देखना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर किसी भी कंपनी का बिजनेस अच्छा ना हो तो उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिजनेस देखने से पहले ये है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, जो कि मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ कि एक्चुअल में हम जो सिखाते हैं वो काम करता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज इज़ द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ आरती ग्रुप। एंड ये एक केमिकल कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी, जो कि आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा, राइट। एंड यहाँ पे बिजनेस में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे कि कंपनी यहाँ पे 60+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है, जहाँ पे मेजर कंट्रीज है यूएसए, यूरोप, जापान एक्सेट्रा। एंड अगर थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो रेवेन्यू मेनली यहाँ पे एक्सपोर्ट से ज़्यादा आता है 52%, जो कि FY23 में 48% था। तो अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है कंपनी का, जो कि अमेरिका से 13% आता है, एंड यूरोप से 11%, चाइना से 6%, जापान से 3% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 15%। एंड यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि पार्टनरशिप किया है इन्होंने, किसके साथ? इन्होंने पार्टनरशिप किया है दीपक फर्टिलाइज़र के साथ। एंड इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि दीपक फर्टिलाइज़र के ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था, ये देखो, जिसने 40% का प्रॉफिट दे भी दिया है 109 डेज में। हमारा टारगेट भी अचीव हो गया है उस स्टॉक में, राइट। तो हमने दीपक फर्टिलाइज़र के ऊपर भी वीडियो बनाया था डिटेल में, एंड वो भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया, जो कि और भी अच्छी बात है। एंड आफ्टर दैट इन्होंने केपेक्स किया अच्छा खासा, जो कि आप बैलेंस शीट में जाओगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी 1200 करोड़ का केपेक्स चल रहा है। इससे पहले भी 1000 करोड़ का केपेक्स चल रहा था, जो कि अराउंड बहुत हद तक कंप्लीट हो गया है, कि फिक्स एसेट इंक्रीज हुआ है, राइट। एंड जब भी किसी भी कंपनी का फिक्स एसेट इंक्रीज होता है, तब मैं क्या बोलता हूँ हमेशा कि जब भी किसी कंपनी का फिक्स एसेट इंक्रीज होता है तब उसका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा एंड उसका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। बिकॉज एक कंपनी तभी अपना कैपेसिटी एक्सपैंड करता है जब उसको पता होता है कि वो अपना जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसको सेल कर सकता है। सिंपल सी बात। एंड यहाँ पे बिजनेस में और ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं, कंपनी के पास अच्छा खासा बिजनेस है, जो कि अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रोइंग बैलेंस शीट है, एंड हाईएस्ट एवर रिजर्व है कंपनी के पास, एंड बोरोइंग भी थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज ये लोग बहुत ही एग्रेसिवली अपना जो कैपेसिटी है वो एक्सपैंड कर रहे हैं लास्ट कुछ सालों से। 2020 से ये लोग कंटिन्यूसली अपना जो कैपेसिटी है वो एक्सपैंड करे जा रहे हैं। तो कंपनी के पास अच्छा खासा ग्रोथ माइंडसेट है, जो कि हमको समझ में आ रहा है, राइट। तो ओवरऑल बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। एंड यहाँ पे जो डेट ज़्यादा है ना, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था इन डिटेल, बैलेंस शीट को कैसे रीड करते हैं उसके ऊपर। तो डेट ज़्यादा रहने का मतलब क्या होता है? आपको डेट के लिए क्या देना होता है? इंटरेस्ट देना होता है। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, 235 करोड़ का। एंड इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 1000 करोड़ का। तो 1/4 इनका जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ रहा है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं किसी भी कंपनी के लिए। अगर ये इंटरेस्ट अमाउंट ऑपरेटिंग मार्जिन को ही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही वाइप आउट कर देता है तो उस केस में प्रॉब्लम होता है, जो कि हमने बैलेंस शीट वाले वीडियो में डिस्कस किया था डिटेल में। आप देख लो, आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैलेंस शीट के रिलेटेड, राइट। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टर पे देखो, रिसेंटली DII ने स्टेक इंक्रीज किया है। एंड यहाँ पे FII में देखो मॉर्गन स्टैनली के पास भी अच्छा खासा स्टेक है 1.32% का। एंड यहाँ पे रिसेंटली पब्लिक के पास से थोड़ा सा स्टेक रिड्यूस भी हुआ है, जो कि और भी अच्छी बात है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखने लगे तो रेवेन्यू कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, एंड हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, कंपनी का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। अब ऐसे कंपनीज में प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बहुत अप डाउन करता रहता है, जो कि बहुत नॉर्मल है। तो ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। अभी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा कम है, कुछ टाइम बाद फिर से ज़्यादा हो जाएगा, तब कंपनी का फिर से अच्छा खासा ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही काम होता है। एंड थोड़ा बहुत अप डाउन प्रॉफिट मार्जिन की वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एंड जो नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ा बहुत अप डाउन देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो भी बहुत ही अच्छा है, एंड कंपनी ग्रो कर रहा है बढ़िया, वो बैलेंस शीट देख के समझ में आ रहा है, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पे भी देखो कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू है वो बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, जो नेट प्रॉफिट है वो भी बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तब भी देखो कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ किया है।
राइट। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, अच्छा खासा कैपेक्स चल रहा है, अच्छा खासा पार्टनरशिप किया इन्होंने, एंड यहाँ पे फाइनेंशियल भी बहुत ही अच्छा खासा स्टेबल है। तो टेक्निकली क्या अपॉर्चुनिटी बन सकता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो टेक्निकली क्या अपॉर्चुनिटी बन सकता है, देखो यहाँ पे दो तरीके के अपॉर्चुनिटी बन सकता है। पहली बात, दो तरीके का कैसे, एक होता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक्निकल को बहुत ही सिंपल रखना होता है। यहाँ पे देखो एक क्या बोलते हैं रेंज क्रिएट हुआ है, राइट, कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस इससे पहले नीचे आया था, नीचे आके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक राउंडिंग पैटर्न बनाया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एंड फिर ऊपर जाने की तैयारी हो रही है कि यहाँ पे फिशिंग चल रहा है। देखो ठीक है, ये सभी चीज़ें क्यों किया जाता है, यहाँ पे जो सपोर्ट है उसको ब्रेक डाउन करके थोड़ा सा नीचे आके देखो यहाँ पे बेस क्रिएट किया जा रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे फिशिंग चल रहा है, फिशिंग होता रहता है, तो इसलिए स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करना होता, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये हो गया शॉर्ट टर्म टारगेट, जो कि मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया मिस्टेक बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे कितने परसेंट का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से करंट प्राइस से हम ऑलमोस्ट 34% का टारगेट इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप एक लंबा टारगेट लेना चाहते हो ऐसे कंपनी से, बिकॉज जो केमिकल इंडस्ट्री यहाँ से तो ग्रो करने ही वाला है, नो डाउट। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा कप विथ हैंडल पैटर्न देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको दो हैंडल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टारगेट क्या बन सकता है, तो यहाँ पे टारगेट बन सकता है ऑलमोस्ट इतना, जो कि करंट प्राइस से अगर हम देखने लगे तो काइंड ऑफ कंपनी मल्टीबैगर भी हो सकता है। 82% का गेन है, राइट, तो बहुत ही अच्छा खासा गेन है, जो कि 82% का गेन अगर 2-2.5 साल में भी अचीव हो जाता तो बहुत ही बढ़िया गेन होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि किसी ने कॉमेंट किया था कि दीप आपने तो बोला था कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है, तो बहुत ही घटिया कंपनी है, बट इसने तो 15% का रिटर्न दे दिया। तो एक बात को समझो कि एक घटिया कंपनी का शेयर भी ऊपर जा सकता है, एक अच्छे कंपनी का शेयर भी नीचे जा सकता है, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है, एंड स्टॉक मार्केट में मेरे कहने से कोई भी शेयर ऊपर या फिर नीचे नहीं जाता। तो इसलिए आपको अपने समझ से अपना ट्रेडिंग करना है। मैं यहाँ पे बस सिखाता हूँ जो मुझे आता है, राइट। एंड एक चीज़ समझो, ये बुल मार्केट है, एंड जो बुल मार्केट होता है उसमें गधा घोड़ा सब भागता है। मैंने इससे पहले भी बोला है कि जो बुल मार्केट होता है उसमें गधा घोड़ा सब भागता है, बट मैं चूज़ करता हूँ कि मैं घोड़े पे राइड करूँगा, ना कि गधे पे। एंड आपको डिसाइड करना है कि आपको गधे पे राइड करना है या फिर घोड़े पे, सिंपल सी बात है। बाकी ये जो परसेंटेज है ना, यहाँ से 32% जो हमने देखा, तो ये बहुत ही इजीली अचीव हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है। एंड हम अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ तक ही टारगेट रखने वाले हैं, बिकॉज यहाँ तक हम नहीं रखते, बिकॉज हर एक कंपनी में कन्विक्शन आपको रिसर्च के बेसिस पे होना होता है, ठीक है। आपको केमिकल इंडस्ट्री में और इन डेप्थ थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, ये कंपनी कैसे ग्रोथ प्लान कर रहा है, तो उस हिसाब से आप बड़ा टारगेट रख सकते हो। बट फिलहाल के लिए हम अपना टारगेट रखेंगे यहाँ तक 741 तक। बाकी आई होप आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड जो भी हम सिखाते हैं हम प्रूफ इसलिए दिखाते हैं जिससे कि आप सबको समझ में आए कि हाँ जो हम सिखाते हैं वो काम करता है, एंड आप यहाँ से सीख सकते हो। ये एक रिलायबल सोर्स है, मतलब हमारा चैनल, राइट। तो यहाँ पे जाओ, बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है बैलेंस शीट के ऊपर, मल्टी बैगर 30% गेन, मल्टी बैगर बहुत अच्छे खासे वीडियोस हमने अपलोड कर दिया है लास्ट 7 मंथ्स में। हमारा चैनल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, अगर अभी तक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं, लाइक करो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।